to Creative Edge. I, Sumit Joshi, welcome you all on the behalf of entire Creative Edge team. Today, we are going to discuss an important topic from the exam point of view of NIFT. Specifically, NIFT के point of view से बहुत important topic है simple interest as well as compound interest. But आज हम बात कर रहे हैं simple interest. So let's talk about simple interest. Simple interest से directly question पूछे गए हैं NIFT के papers में, whether it is BDES, BFT, MDES, MFT और MFM. इससे फर्क नहीं पड़ता है. हर एक का एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो हम बात कर रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट पर. बिफोर दैट, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स, उनको लेकर बात करेंगे. क्या ये किसी और एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है? पिछले कुछ एग्जाम्स का एनालिसिस अगर देखते हुए बात करें तो ऐसा लग सकता है कि हाँ, ये उतना यूजफुल नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि हमें इसे डिस्काउंट कर देना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए. वी शुड नॉट पे एनी अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? तो ये सब हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. At this point of time, we cannot afford to lose anything. We cannot afford to lose anything. When I say anything, what I mean is हम अभी किसी टॉपिक को डिस्काउंट कर दें बिकॉज पिछले 2 साल में या 3 साल में एग्जाम में नहीं पूछा गया. ऐसा नहीं किया जा सकता बिकॉज पैटर्न कीप्स चेंजिंग, थिंग्स कीप्स चेंजिंग. और जो क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों में नहीं पूछे गए हैं वो इस साल पूछ लिए जाते हैं. तो ऐसे कुछ पुराने पेपर्स का अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 years एनालिसिस करते हैं तो you'll find कि ऐसा रेगुलरली होता रहा है. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक्स. सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट को जब हम समझ रहे हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स जिन्हें हमें जानना जरूरी है, वो टर्म्स अगर हम समझते हैं, उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तब फिर इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना रिलेटिवली आसान हो जाता है. तो स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल स्टार्ट से. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन नाउ, simple interest is a method to calculate the amount of interest charged on a sum at a given rate and for a given period of time. किसी एक रेट पर किसी एक टाइम पीरियड के लिए हम बात कर रहे हैं, राइट? सो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट? मैंने कुछ मनी इन्वेस्ट किया एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर से 5 years और एक फिक्स सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो जब भी हम बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. बिकॉज आउट ऑफ एवरी 100 कितना रिटर्न मुझे एक्स्ट्रा आ रहा होगा. अगर मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया और मेरा रेट ऑफ रिटर्न 2% है, तो आई विल बी गेटिंग 2 रुपीज बैक मोर ऑन दैट एज द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल अगर 100 रुपीज है तो अब मैं 100 + 2 इतना मुझे इन रिटर्न मिल रहा होगा अगर 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ अगर है तो हर मंथ के बाद मुझे 2 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे. पर ईयर अगर है तो हर ईयर के बाद आई विल बी गेटिंग, फॉर आफ्टर एवरी ईयर आई विल बी गेटिंग 2 रुपीज मोर. पर क्वार्टर है तो इसका मतलब आई विल बी गेटिंग 2 रुपीज मोर आफ्टर एवरी 3 months. पर हाफ ईयर है और पर डे है और पर वीक है. सो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करेंगे. तो जनरली जब हम बात करते हैं तो ये पर ईयर होता है. सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है और साथ ही साथ ये पर ईयर होता है. इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की जब बात करें तो उसमें हम स्पेसिफिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट को कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पर ईयर होता है. दैट इज 5% पर ईयर या 5% पर एनम, राइट? तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो जो टर्म्स है उनको एक बार लेकर बात कर लेते हैं. सबसे पहला टर्म जो है वो है प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल इज द मनी दैट हैज बीन इन्वेस्टेड और द मनी दैट हैज बीन बोरोड बाय द बोरोअर. से मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और मैंने बैंक से कुछ पैसा बोरो किया है, तो वो जो पैसा मैं बोरो करूंगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. और जितना मैं रिटर्न करूंगा एडिंग द प्रिंसिपल इज कॉल्ड अमाउंट. सो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो दिस अमाउंट इज नथिंग बट सम ऑफ दिस प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट. तो अब ये इंटरेस्ट क्या होगा? तो ये इंटरेस्ट हमने जैसे बात की कि एडिशनल अमाउंट पे करते हैं, उसका रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप डिसाइड करते हैं जब आप बोरो कर रहे होते हैं. मतलब एक अग्रीमेंट से ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है. एक बैंक अगर एक इंडिविजुअल को या एक इंडिविजुअल एक दूसरे इंडिविजुअल को मनी लेंड कर रहा होता है या कोई बोरो कर रहा होता है, सो दे लेंडर एंड बोरोअर उनके बीच में बहुत क्लियरली इन बातों को लेकर डिस्कशन हो जाता है. बहुत क्लियर अग्रीमेंट होता है कि दैट आई विल बी चार्जिंग यू दिस मच इंटरेस्ट पर एनम और दीज आर द कंडीशंस. वो सारे कंडीशंस, बट हमें वो सारे कंडीशंस यहाँ आज नहीं देखने. हम बहुत स्पेसिफिकली कुछ छोटे छोटे टर्म्स को देख करके चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो चलिए देखते हैं.
अमाउंट एक क्या चीज हो गया, तो अमाउंट इज सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. सो लेट मी राइट इट हियर एज वेल. So this amount is represented by capital A. This is nothing but principal plus interest. I. I is the interest. अब ये वो इंटरेस्ट कौन से टाइप का हो सकता है, तो जनरली जिन दो टाइप्स को हमें देखना है, इनमें से पहला टाइप होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा टाइप होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो आज इस सेशन में हम जो बात कर रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट को लेकर. अब ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसकी भी बात करेंगे. मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑलरेडी आपसे बात कर ली है. इंटरेस्ट के केस में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी बात कर चुके हैं. इंटरेस्ट का टाइप अभी डिस्कस किया. रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया जनरली ये परसेंटेज में होता है. ये परसेंटेज में होता है और पर ईयर लिया जाता है. परसेंटेज पर एनम, राइट. ये टाइम होता है, ये टाइम वो टाइम होता है जिसके लिए बोरोअर मनी बोरो कर रहा है, एंड दैट टाइम इज जनरली इन ईयर्स. अगर ये टाइम ईयर्स में गिवन नहीं है, मंथ्स में, डेज में, वीक्स में गिवन है, तो आप इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे. सर कैसे कन्वर्ट होता है? से आई हैव बोरोड मनी फॉर 3 months, तो 3 months डिवाइडेड बाय 12 months, बिकॉज 12 months मेक 1 year, राइट. सो 3/12 दैट इज 1/4 ईयर. ठीक है. अगर सर डेज में होगा तो सिर्फ 60 days के लिए अगर आप बोरो कर रहे हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 365. ईयर हैज गॉट 365 days. सर 366 days वाला ईयर भी तो होता है. जी बिल्कुल होता है. बट बाय डिफॉल्ट अगर कोई ईयर मेंशन नहीं किया तो हम 365 days वाला ईयर लेंगे. अगर मेंशनड है दैट दिस पर्टिकुलर ईयर, तो अगर गिवन ईयर लीप है तो हम 366 days ले रहे होंगे. फाइन. लीप ईयर है या नहीं ये जज करना आई होप आप लोगों को आता है. अगर नहीं आता है तो क्विकली मैं बता देता हूँ कि किसी भी ईयर को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्मल ईयर, सेंचुरी ईयर में, say 100, 200, 300, 400. These years are called century years, right? 2000 was a century year. 2100 will be a century year. 2056. This is not a century year. This is अब 2056 को चेक करना है ये लीप है या नहीं, तो आप 4 से डिवाइड करके देखिए. रिमाइंडर इज जीरो, देन द गिवन ईयर इज लीप ईयर, राइट. और अगर सेंचुरी ईयर है तो देन वी डिवाइडेड बाय 400, नॉट 4. फाइन. तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं गिवन ईयर लीप है या नहीं. और वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे टाइम जो है अगर वो ईयर्स में नहीं है तो वो टाइम ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहिए. और सिंपल इंटरेस्ट की जब बात हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसका डिस्कशन ले लेते हैं. तो दिस इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, where P is principal, R is rate of interest in terms of percentage, T is time in years, right? So इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं. P प्रिंसिपल है वो मनी जो बोरोअर ने बोरो किया या लेंडर ने लेंड किया. सिंपल इंटरेस्ट इज द अमाउंट दैट द बोरोअर हैज टू पे एडिशनली अदर देन द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के साथ साथ इतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना होगा, राइट. सो अगर ये टाइम 1 year है तो ये 1 year के लिए हो जाएगा. अगर ये टाइम 2 years है तो ये इसकी वैल्यू 2 years के लिए हो जाएगी. बट एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल है ये कांस्टेंट है. ये प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है. अगर फर्स्ट ईयर के लिए 1000 प्रिंसिपल अगर 10,000 है तो नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए भी प्रिंसिपल 10,000 होगा. ऐसा नहीं होगा कि वो 1000 रुपीज ऐड होकर के प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा. सो प्रिंसिपल विल नॉट बी चेंज्ड. सो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने पिछले स्लाइड पर आपको दिखाई थी. अगर आपका ध्यान नहीं था तो लेट मी रिकॉल इट, हाईलाइट इट. इन सिंपल इंटरेस्ट, हाँ जी, हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की. तो इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल जो है, इन सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज सेम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा. तो दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी होगी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन की. सो लेट अस स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन आवर स्क्रीन नाउ. आई होप नाउ इट इज विजिबल क्लियरली. फाइन. तो देखिए क्वेश्चन इज sum of money invested at simple interest triples itself in 8 years. So मैंने 3 times the original value हो गया. So invested money interest पर 8 years में ये मनी ट्रिपल हो गया, दैट इज 3 times द ओरिजिनल वैल्यू हो गया. सो इन्वेस्टेड मनी एम अगर था
आफ्टर 8 years इस मनी का वैल्यू 3M हो चुका है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, दिस अमाउंट इज 3M and the principal was M. So the interest or the simple interest is amount minus principal. That is simple interest is 2M और इस 2M का वैल्यू कितना होगा? P जो कि था M, R रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, T टाइम 8 years अपॉन 100। M से M कैंसिल हुआ, 2 से आपने इस 8 को कैंसिल किया 4 टाइम्स, 4 से इस 100 को कैंसिल किया 25 टाइम्स। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 25% पर एनम। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज व्हाट इज आस्क्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 20 years टाइम। जो प्रिंसिपल एम था ये 20 years के टाइम में इस रेट पर कितना हो जाएगा। So you will be calculating SI for 20 years. That will be M into R. R is 25. Time is 20 years upon 100. So 25 से इसे कैंसिल किया 4 टाइम्स, ये होता है 4 से इस 20 को कैंसिल किया 5 टाइम्स। So 4M, 4 in fact 5M. Simple interest will be 5M और अमाउंट, फाइनल अमाउंट आपको पता करना है, तो अमाउंट विल बी M प्लस 5M। इतना इंटरेस्ट है, सो टोटल विल बी 6M। सो 6 times द प्रिंसिपल आ रहा होगा। दिस विल बी द आंसर। आई होप चीजें समझ आई है। बहुत सारी बातें हैं नहीं यहाँ पर, बट आपको ब्रेक डाउन करते आना चाहिए चीजों को। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे हम अगर, तो बहुत आसानी से चीजें समझ आती हैं। So see very first line, sum of money invested at simple interest, triples at simple interest। सबसे काम की बात यहाँ पर हमारे लिए क्या थी, हमें एक क्वेश्चन में देख करके ये जज कर लेना है कि ये क्या क्या बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, ट्रिपल्स, ट्रिपल्स itself in this time। फर्स्ट लाइन से आपने समझा बात सिंपल इंटरेस्ट को लेकर हो रही है। जो अमाउंट है वो 3M हो गया और जो टाइम है वो 8 years हो गया, राइट। हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 20 years। तो 20 years के टाइम में ये मनी कितना हो जाएगा, अब आपसे ये पूछा है, राइट। राइट, ठीक है क्या? 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो 2M प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला है 8 years में, अगले 8 years में भी 2M इंटरेस्ट मिल जाएगा तो 4M हो जाएगा, और नेक्स्ट 4 years में ये हाफ हो जाएगा, दैट इज M, तो 5M हो जाएगा। अब ये जो मैं समझा रहा था ये बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन था। आप इस फॉर्मूले को इस तरह स्ट्रक्चर नहीं बनाकर भी इस सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को जैसे हमने ओरली डिस्कस किया वैसे सॉल्व कर सकते थे।
कैसे सॉल्व कर सकते हैं वैसे, चलिए उसके लेकर बात कर लेते हैं। इसको लेकर बात कर लेते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन में हम जैसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 8 ईयर्स के लिए 2m है, नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए ये वाली फिर से 2m आएगा, और 1 ईयर के लिए ये वाली कितना होगा, m/4, बिकॉज 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। तो हम अगर हम 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करें सिंपल इंटरेस्ट, सो SI फॉर 1 ईयर इज m इंटू 25 इंटू 1/100 विच विल बी m/4। तो हर एक ईयर के लिए ये कांस्टेंट है। तब आपको ये तो पता है कि यहाँ टाइम कितना है, 20 ईयर्स का टाइम। 8 ईयर्स में ये एम से 3m हुआ, प्रिंसिपल m था, अमाउंट 3m है। बस इस बात को ध्यान रखना, बस इस बात को बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही कमिट कर जाते हैं एरर। उनको लगता है कि 3m 8 ईयर्स में हुआ, नेक्स्ट 8 ईयर्स में फिर से 3m हो जाएगा, तो 16 ईयर्स के टाइम में ये हो गया 6m, और 1.5 टाइम्स और हो जाना चाहिए, बिकॉज 8 ईयर्स में अगर 3m होता है तो 4 ईयर्स में हाफ, दैट इज 7.5m। और सर फिर आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, 6 टाइम्स तो नहीं होना चाहिए। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका प्रिंसिपल जो है वो फिक्स है, m। वो प्रिंसिपल m ही था, वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। जो चेंज हो रहा है वो है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस रेट से चेंज होता है, फिक्स्ड रेट से। इंटरेस्ट का रेट फिक्स्ड होता है, तो जितना फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट था उतना ही फर्स्ट से सेकंड ईयर के लिए भी होगा, सेकंड से थर्ड ईयर के लिए भी इंटरेस्ट की वैल्यू उतनी ही आएगी। सो एक कांस्टेंट वैल्यू हर ईयर ऐड हो रही होगी। तो आपको ये जज करना है कि 8 ईयर्स में वो वैल्यू कितनी है। तो 8 ईयर्स में वो वैल्यू होगी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 2m। 2m हो गया 8 ईयर्स में, तो नेक्स्ट 2m कब हो रहा होगा, अगले 8 ईयर्स में। आपके पास 16 ईयर्स है, हाँ है आपके पास, इनफैक्ट 4 मोर ईयर्स है। तो अब आपने 8 ईयर्स में 2m किया, तो 4 ईयर्स में m कर रहे होंगे, तो m और ऐड कर दीजिए, तो 2m+2m+m 5m। इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला है 20 ईयर्स में, और ओरिजिनल मनी था m, उसे भी ऐड करना है, बिकॉज हम अमाउंट की बात कर रहे हैं। आई नो बहुत सारा है ये, जब मैं समझा रहा हूँ ओरली, बट अगर आप इसे ब्रेक डाउन करके देखें, इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, एक एक बार चीजों को इंडिविजुअली एनालाइज करें, जो भी स्टेप्स मैंने कहे हैं, तो आपको चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन आवर स्क्रीन, and it reads a certain sum amounts to, so a certain sum amounts, so certain sum की वैल्यू आपको नहीं पता है, प्रिंसिपल की वैल्यू आपको नहीं पता है, ₹230 इन 3 ईयर्स, तो ये अमाउंट है 3 ईयर्स टाइम में, एंड 2500 ये भी एक अमाउंट है इन अनदर टाइम, राइट, एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सम पता करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, ठीक है। दो चीजें पता करनी है, एक है सम और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए, बड़ा आसान होगा उस तरीके से सॉल्व करना जैसा हम बात कर रहे थे। अमाउंट वन इज 2300, टाइम इज 3 ईयर्स। अमाउंट टू इज 2500, टाइम टू इज 5 ईयर्स। यहां पर अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, तो A2 माइनस A1 is 200 and T2 minus T1 is 2 years. So this is basically interest for 2 years. This is basically simple interest for 2 years. So SI for 1 year will be 100 rupees. 100 रुपीज इंटरेस्ट है 1 ईयर के लिए, तो 3 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो गया, 300 रुपीज। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना आ गया, 2000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना आ गया, 2000 रुपीज। प्रिंसिपल के यहाँ पे चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा तुरंत ही।
सो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 रुपीज 5 ईयर्स के लिए, 500 हो गया, 500 माइनस किया तो प्रिंसिपल आता है 2000 रुपीज। सो सम द प्रिंसिपल इज 2000 रुपीज। 2000 रुपीज प्रिंसिपल वाला एक ही ऑप्शन आंसर आ चुका है। बट सर अभी अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना होता तो कैसे पता करते? चलिए वो भी बड़ा आसान है। देखो, आपको ये पता है कि 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपीज, राइट। प्रिंसिपल अब आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, 100 = P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। 1 ईयर के लिए अगर आप वैल्यू पुट कर चुके हैं 100, प्रिंसिपल जो है वो है 2000, आर आपको पता करना है, टाइम इज 1 ईयर अपॉन 100। यहाँ से अगर आप कैंसिल करें तो ये इतना कैंसिल हो रहा होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 2 से 10 5 टाइम्स। सो रेट आ जाता है 5%, राइट। इस तरह से रेट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल आपने पता कर लिया, उसके बाद रेट कैलकुलेट करना आसान। ओके, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज in 4 years time, in 4 years the simple interest on a certain money of sum of money 7 by 25 times of the principal, right? The annual rate of interest is, 4 years का टाइम दिया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी, सो प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, एस आई की वैल्यू पता है। एस आई फॉर 4 years कितना है, 7 by 25 times the principal. So 7 by 25 times the principal. So amount after 4 years will be P plus 7P by 25, right? The annual rate of interest. तो मैं सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इनफैक्ट अमाउंट को यूज भी नहीं कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता है, फॉर्मूला फिर से हम जानते हैं, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो 7 by 25 P, ये SI है, प्रिंसिपल P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, टाइम इज 4 years अपॉन 100। So this is 4 by 100 or 1 by 25। So rate will be 7%. Rate will be 7%. One of the parameters is missing, rest all the parameters are available. Follow the method, follow the standard formula, and you'll be getting the results. इतना ही आसान है, बस चीजों को समझ लीजिए, अप्लाई कीजिए, एंड you'll be through. क्विकली देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2000 amount to rupees 2600 in 5 years at simple interest. If the interest rates were increased by 3%, it would have amount to how much? So principal is 2000, amount is 2600, time is 5 years, right? तो अब आपको यहाँ पर क्या पता करना है, एस आई का वैल्यू। सो एस आई इन दिस केस विल बी 2600 minus 2000, which is 600. Also what we don't know is rate, तो रेट डिटरमाइन कर लेते हैं फर्स्ट केस में, दैट इज 600 is equal to 2000 into r into time. Time is how much? 5 years upon 100. So this is 520 times. This is 100. So rate is 6%. So now the rate of interest is known to us. ये ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6% plus 3%, that is 9%. सो 9% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो नया अमाउंट कितना होता? सो एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल वही है 2000, रेट इज 9%, टाइम इज सेम 5 years, डिवाइड बाय 100।
So this is 9 into 5, 45, 45 into 10, 450 into 2, 900. So 900 is the simple interest. Principal is 2000. So new amount will be P plus SI new. SI new. So this is 2000 plus 900. So the final answer will be 2900. Fine. Let's look at next question. अच्छा कोई कंफ्यूजन हो तो क्विकली देख लीजिए और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पता था हमें सिर्फ रेट नहीं पता था हमने रेट डिटरमाइन किया रेट डिटरमाइन करके न्यू रेट बिकॉज 3% मोर इट वुड हैव अमाउंट टू इंक्रीज बाय 3% सो 3% ऐड कर दिया राइट सो लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 ऑन आवर स्क्रीन if the rate of simple interest is 12% per annum, the amount that would fetch interest of rupees 6,000 per annum is. So per annum यानी कि time period is 1 year. SI का value is 6,000. Rate of interest is 12%. All you need to determine is principal. So 6,000 is equal to P into 12 into 1 upon 100. Right? So 12 से cancel करते हैं 12 5 is 60 and two more zeros. So the new principal, the original principal that would amount 6,000 rupees interest per year will be 50,000 rupees. The original principal will be 50,000 rupees. 50,000 रुपीज 12% पर एनम के रेट से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 1 ईयर के एंड पर 6,000 रुपीज एज इंटरेस्ट अर्न कर रहे होंगे आप ठीक है यही पूछा था चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज simple interest on a sum of money is 1/9 of the sum so principal अगर p है तो SI का वैल्यू विल बी p by 9 राइट प्रिंसिपल अगर p है तो SI का वैल्यू विल बी p by 9 the number of years is numerically equal to the rate percent per annum so R और T की वैल्यू इक्वल है R और T की वैल्यू इक्वल है